क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें 2 प्लस 3 और दूसरी तरफ हम इन नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दें, यानी यहाँ पे हम 3 प्लस 2 करें, तो क्या ये इक्वल होगा? अगर ये इक्वल होगा तो हम बात करेंगे जो एडिशन ऑफ नंबर्स है वो क्यूमुलेटिव है। अगर इन दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्यूमुलेटिव नहीं है। अब हम देखते हैं 2 प्लस 3, तो 2 में अगर हम 3 ऐड करें, 2 प्लस 3 ये बनता है 5, जबकि 3 प्लस 2 करें तो ये भी बनता है 5। अब चूंकि 2 प्लस 3 करने से या 3 प्लस 2 करने से हमारे पास सेम आंसर आएगा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ नंबर्स है वो क्या है? क्यूमुलेटिव है। वो क्या है? क्यूमुलेटिव है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन भी क्यूमुलेटिव है? क्यूमुलेटिव, मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखती हैं, क्यूमुलेटिव। तो अब हम देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन भी क्यूमुलेटिव है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, क्या हम देखेंगे कि क्या इक्वलिटी का साइन आएगा या इनइक्वलिटी का साइन आएगा। अब 2 माइनस 3 जो है वो तो होता है -1, यानी -1, जबकि 3 माइनस 2 होता है +1। इसको आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं जब आप इंटीजर्स के लिए ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि -1 जो है वो +1 के बराबर नहीं होता, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह अब लगाएंगे नॉट इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू का साइन। अब चूंकि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स है वो इज नॉट क्यूमुलेटिव, उसके लिए हम क्या लिख लेंगे? इज नॉट क्यूमुलेटिव। इसका मतलब है कि जब हम दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हों किसी भी जगह पे, तो उनकी पोजीशन अगर चेंज भी कर दी जाए, ठीक है, तो हमें आंसर पे फर्क नहीं मिलेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में हम दो नंबर्स को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं है कि अगर 2 माइनस 3 कर रहे हैं तो 3 माइनस 2 में भी हमें सेम आंसर मिलेगा। तो लिहाजा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स क्यूमुलेटिव नहीं है, जबकि एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्यूमुलेटिव है।